भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज मंदसौर प्रवास पर आए। मनमोहन वाटिका के परिसर में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। मीडिया से भी वे रूबरू हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का आज मंदसौर आगमन हुआ। मनमोहन वाटिका के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी आयोजित था, जिसे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित किया। इस मौके पर यहां प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, पर्यावरण और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, मंडी के पूर्व अध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर, पूर्व जिला पंचायत व कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष मदनलाल राठौड़ सहित अनेक वरिष्ठ नेता, भाजपा के जिला अध्यक्ष नालालाल अटोलिया सहित यहां मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, इसे कैसे विस्तारित और सुदृढ़ीकरण किया जाए, इस बारे में उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। प्रत्येक बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करने का उन्होंने आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में इस वर्ष को बताया गया है कि उनके द्वारा यहाँ यह कहा गया कि इसे एक ऐसा रूप दिया जाए जो संगठन पर्व के रूप में इसे मनाया जाए। मनमोहन वाटिका में कार्यकर्ता सम्मेलन के इस दृश्य का कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हालांकि कोरोना के काल में इतनी बड़ी संख्या में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन मंच से तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर इस बात को कि यहाँ पर उन्होंने खुशी जाहिर की कि यहाँ कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है, सभी लोग अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन इतनी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग के अभाव को यहाँ स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा था, देखा जा रहा था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं भी अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि मंदसौर के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज आपसे पहली बार इतना संवाद आज दिन भर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे मेरा मंदसौर से संबंध कोई आज का नहीं, बड़ा पुराना संबंध है। मंदसौर मेरा बहुत आना हुआ है, यहाँ बैठे हुए जो नेतृत्व है उनके साथ भी, और यहाँ पर बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं जिनमें से कई लोगों ने साथ में काम भी किया है। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से, कार्यकर्ता की भूमिका में आज इस सम्मेलन में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज अपने मंदसौर प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता के आयोजन में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने अपनी बात कहते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मना रही है। उन्होंने बताया कि मंडल स्तर को और अधिक सक्रिय और प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए गए हैं। हर कार्यकर्ता विस्तार की योजना में जुटे, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे ने अपनी तपस्या और अपने त्याग से, अपने योगदान से पार्टी संगठन को इतना मजबूत किया, इसीलिए संगठन पर्व के रूप में यह वर्ष मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जो ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, किसानों को काफ़ी इससे वे आहत हुए हैं, तो उनकी नुकसानी का पूरा सर्वे कर उनकी भरपाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में व्यवधान डाला और कांग्रेस के कारण ही पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग को अवसर मिले। उन्होंने यह आरोप पत्रकार वार्ता में लगाया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि यह पंजाब राज्य सरकार
की ड्यूटी थी कि वह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पूरे इंतज़ाम करें, लेकिन यह उनकी चूक नहीं बल्कि साजिश है। योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के इशारे पर यह आपराधिक षड्यंत्र रचा गया और पंजाब सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी है। उन्होंने और भी अनेक सवालों के जवाब पत्रकार वार्ता में दिए। ये कवरेज भी हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने किया है। ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सम्मान में खड़े होते, उनसे आशीर्वाद लेते तो हम भी लेते। ऐसे भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर बूथ पर कमल पुष्प के माध्यम से ऐसे वो सीनियर कार्यकर्ता, जो हो सकता है कई कार्यकर्ता से तो असत्य नहीं चल कर सकते, लेकिन उनका भी मान सम्मान कैसे हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने मंदसौर प्रवास में पशुपतिनाथ मंदिर जाकर पूजन दर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की प्रार्थना की। यहीं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम से भी चर्चा की। उनके नगर आगमन पर कई जगहों पर उनका काफी उत्साह से स्वागत किया गया। कोरोना काल होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर खूब भीड़ जुटी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आज अपने मंदसौर प्रवास के दौरान भगवान पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य भी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्तागण मौजूद थे। गर्भगृह के बाहर पूजन अर्चन की विधि हुई। बाहर से ही भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। चूंकि कोरोना काल में गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है, तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री वी.डी. शर्मा और उनके साथ के सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भगवान पशुपतिनाथ के बाहर से ही दर्शन किए। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम से भी चर्चा की, जिसमें हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर भी मौजूद थे। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में उन्होंने चलते चलते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या चर्चा की, वह हम सुनते हैं। अभी तो भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में आज उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और अभी भगवान से प्रार्थना की है और हवन पूजन के साथ महामृत्युंजय के जाप के साथ भारत के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए और देश के अंदर और वो शक्ति और ताकत से काम कर सकें, आज हम सब ने मिलकर के भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना की है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर यशस्वी बने, कार्य का विस्तार हो और सुख समृद्धि और वैभव के साथ पूरा मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी भगवान के आशीर्वाद से सक्षम बने। आज भगवान से प्रार्थना की है। आज का जो प्रवास है वो विशुद्ध तौर पर एक संगठनात्मक काम की दृष्टि से, क्योंकि ये जो वर्ष है हमारा, ये संगठन पर्व का वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस देश प्रदेश के अंदर ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण, ये हमारा मूल इस बार का लक्ष्य है। प्रत्येक बूथ सक्षम बने, इसको लेकर के हम विस्तारक योजना से लेकर हमारी एक व्यापक रणनीति इस काम पर बनी है। 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी। जो बूथ का वेरिफिकेशन से लेकर के बूथ का डिजिटलाइजेशन हम इस बार करने वाले हैं और आगामी समय में बूथ को सक्षम बनाने का ही हमारा अभियान और संकल्प है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष संगठन पर्व के वर्ष पर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जैसे जो देश के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने इस देश को सशक्त भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संगठन आज सशक्त और ताकतवर बना है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में 5 राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरे देश की जो भावनाएं हैं, पूरा जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। उनकी कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के विचार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का जो काम इस देश के अंदर हो रहा है,
इसलिए व्यापक समर्थन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश के अंदर है। मैं ऐसा मानता हूं कि 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री और हमारी राज्य सरकारों की गरीब कल्याण की जो योजनाएं उनके आधार पर जनता व्यापक समर्थन दे। हमारे सम्मानीय सभी विधायक यशपाल जी हैं, हमारे धाकड़ जी हैं, बाकी सभी लोग, हरदीप डंगी हमारे मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने आज इस बात को किया है कि वास्तव में अतिवृष्टि ओलावृष्टि के कारण किसान की फसल बहुत प्रभावित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है और हम एक बार करेंगे कि किसानों को इस संकट की घड़ी में सरकार हमेशा साथ खड़ी है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के लिए वो इतने तत्पर और तैयार रहते हैं कि हर प्रकार से किसानों के लिए खड़े हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के हमारा पूरा नेतृत्व इस पर काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा के मंदसौर आगमन पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके तय रूट पर जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। कोरोना काल में जहां एक और ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने का आह्वान किया जा रहा है, शासन स्तर पर तमाम तरह की सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने आप को रोक नहीं सके और जगह जगह उन्होंने कोरोना नियमों की परवाह न करते हुए भीड़ भी जुटाई, खूब स्वागत भी किया। इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारी संवाददाता टीम शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने यह दृश्य कवरेज किए हैं। जगह जगह उनका स्वागत, जहां जहां काउंटर बनाए गए थे वहां रोक रोक कर उनका स्वागत किया जा रहा है। कहीं उनका साफा बांधकर स्वागत किया जा रहा है तो कहीं पुष्प मालाएं पहनाकर उनका यह स्वागत का दौर पूरी तरह से चल रहा है। अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भी पीछे नहीं था। महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। स्वागत का यह बड़ा ही अभिनव दृश्य था। बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं उपस्थित थीं। भारतीय जनता पार्टी का महिला संगठन अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए इतना आतुर था कि काफ़ी समय तक इंतज़ार भी किया और जब प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे तो इस तरह से उन्हें ढोल ढमाकों के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया गया। ये दृश्य कवरेज किए हैं हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने।